हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आरजू जी, क्या मीटिंग होते दिख रही है आपको? देखिए, ईरान ने अभी तक तो साफ इनकार कर दिया है और ईरान ने कहा है कि जो कंडीशंस ईरान ने दी हैं या जो अमेरिका ने दी हैं उसको ऊपर अगर कोई तैयार ही नहीं है तो वो पाकिस्तान आकर किससे करेंगे और क्या बात करेंगे, जब ऑलरेडी हर बात रिजेक्ट हो चुकी है। लेकिन अभी शाम तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि ईरान को तैयार कर लिया जाए किसी तरीके से। पाकिस्तान का जो एक रोल है वो जाकर उनको समझाएंगे जी आप आइए और बात किए, और लेकिन वही होगा जो पहले हुआ था मेजर साहब। पहले भी तो मीटिंग हुई थी ना, और उसके बाद हर पॉइंट रिजेक्ट हो गया था, तो दोबारा दोबारा क्यों मिलेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि ईरान बहुत आसानी से आने के लिए तैयार होगा। कहा बहुत जा रहा है, उल्टा ईरान ने यह कह दिया है कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन करा सकता है और वो रोल प्ले कर सकता है। तो अब पाकिस्तान उधर भी जाकर फंस गई उनकी गोटी के, अब क्या करेंगे? क्योंकि अभी अफगानिस्तान को अगर हाँ करेंगे। बताइए आरजू जी, मैं आपसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहां पे लगे हुए हैं, पिछले 3-4 दिन से तेहरान में बैठे थे, पूरी कोशिश करी तो ईरान, अब उनका यह बयान आया है, ऑफिशियल बयान आया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अटकी पड़ी है बात। ये मैंने सुना है कि पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है कि साहब जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लियर नहीं होगा, या पूरा मामला क्लियर नहीं होगा, तब तक ईरान इसमें कोई वैल्यू नहीं देखता कि ईरान क्या करेगा आखिर बात करके। वो बात मुझे समझ में आ गई। लेकिन यही आसिम मुनीर जी का पहले टू द ईरानियंस, उसमें भी पाकिस्तान ने हामी भरी थी कि जब तक लेबनान में बमबारी बंद नहीं होगी तब तक बात नहीं होगी। अब लेबनान की बात नहीं कर रहा, हॉर्मूज में आ गए, ऐसा क्यों? क्या इसका अमेरिकन ब्लॉकेड से सीधा सीधा कुछ लेना है? देखिए, जब तक अमेरिकन अपनी जो पोजीशन उन्होंने रखी है उससे पीछे नहीं हटेंगे, ईरान कभी आगे नहीं आएगा। या ईरान बातों को ये बात समझ में नहीं आ रही। यही बात जो है अमेरिका को अफगानिस्तान में भी पड़ी थी कि वहां पे 20 साल ये लड़ते रहे, उसके बाद अपने हथियार छोड़कर ये वहां से वापस चले गए। ये बात इनको ईरान में भी समझनी चाहिए कि ईरान अफगानिस्तान से भी ज्यादा टफ है। अब ईरान उनकी बात हरगिज नहीं मानेगा, और अगर ये इसी तरह करते रहे तो पाकिस्तान जितने मर्जी चक्कर लगा रहे, जितने मर्जी फोन कर ले, ईरान बात नहीं सुनेगा। आरजू जी देखिए, अमेरिका को दोष देना बहुत साल तक रहा, लेकिन 20 साल तक पाकिस्तान को भी तो यह ख्वाब रहा कि अफगानिस्तान उसका 5वां सूबा बन जाएगा। उन्होंने सेलिब्रेट करा, आपके टीवी स्टूडियोज पे सेलिब्रेशन हुआ कि तालिबान आ गया है और अब कश्मीर हमारा होगा इंशाअल्लाह। ये तो टेलीविजन पे सुना, फिर क्या हुआ? अफगानिस्तान के साथ रिश्ते खराब हो गए। तो हमें अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहिए ना। हमारे रिश्ते खराब हो गए, अब हम क्या चाहते हैं कि वही गलती हम ईरान में भी। आखिरी सवाल मेरा आरजू जी आपसे, उसके बाद गौरव शुक्ला पूछेंगे जी। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अक्सर सेलिब्रेशन होता है, जैसे देखिए बांग्लादेश के साथ जब भारत के रिश्ते थोड़े से लगे कि खराब हैं तो पाकिस्तान बीच में कूदा कि अब भारत को घेर लेंगे। फिर यहां से आईएसआई की टीम गई, उनकी टीम आई, अब वो सारा मैटर खत्म हो गया। और बीच में इतना जोश था एक साल के लिए कि बस अब इन्होंने लाल किला फतेह कर लिया और उसके ऊपर सब परचम लहरा दिया। यही चीज श्रीलंका के मामले में कि हमारे तो श्रीलंका के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं और अब हम भारत को घेर लेंगे। यही चीज मालदीव में कि इनके साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, भारत को घेर लेंगे। 6 महीने में रोटेशन आता है पाकिस्तान की पॉलिसी में, जहां पे ये देखते हैं कि भारत का किसके साथ रिश्ता अकॉर्डिंग टू देम ठीक नहीं हो रहा, और फिर इनका मूड बदल जाता है। अब लेटेस्ट क्या है इनका? लेटेस्ट है ईरान, कि हम ईरान के साथ कुछ कर देंगे, ऐसा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मैडम, खुद के बेस भी तो खड़ा होना होगा किसी मुल्क को, कि खुद के बेस पे क्या अमेरिका कर देगा, चाइना कर देगा, सऊदी अरब कर देगा, यूएई कर देगा, कोई ना कोई कर देगा। खुद क्या करना है ये तो होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी में। देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि इंडिपेंडेंट नहीं है। हम कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं चाइना भी हमें चला रहा है। फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी, और वो तभी होगी जब पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अगर हम इसी तरीके से यहाँ वहाँ पैसा मांगने जाते रहे तो फिर यही होगा कि कभी हम अमेरिका का साथ दे रहे होंगे और कभी ईरान के लिए नारे लगा रहे होंगे। तो ये इस मुश्किल में तो पाकिस्तान है डेफिनेटली। मैं उस्मा जी आपके पास आना चाहूंगा, थोड़ा सा पॉइंट के ऊपर रहिएगा। मेरा सवाल यह है कि अगर अमेरिका का डेलीगेशन वहां से पाकिस्तान पहुंच जाता है, दूसरी तरफ से ईरान को आप इनवाइट करने में नाकाम रहे, तो फिर किस तरह की बातचीत होगी ना? आप कह रहे हैं कि डिलीवर कर दिया, दौर की बातचीत के लिए अगर आप टेबल पर नहीं लेकर आ पाए अमेरिका और ईरान को, तो फिर कहां से सक्सेसफुल हुई पहली बात? तो पहले तो आप मेजर गौरव को जरा कंट्रोल में रखें, क्योंकि इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये कहें कि जी उस्मा को आपने क्यों बुलाया है, इनका क्या ताल्लुक है यहाँ पे? आप पॉइंट के ऊपर ना अपनी बात रख दीजिए। मैं चाहूंगा सवाल करने से पहले ये बात कही, थोड़ा सा पॉइंट के ऊपर रहिएगा। मैंने ऐसा नहीं बोला कि आपको क्यों बुलाया है। अगर इनको तमीज नहीं आती, आप सवाल का जवाब दीजिए मैडम, सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर अमेरिका वहां पर आ गया, पाकिस्तान क्या मुंह दिखाएगा अपनी दुनिया को? अब मैं आपको पूरी तरह बताती हूँ कि क्या होगा। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान का जो निहायत इंपॉर्टेंट रोल है वो फैसिलिटेटर का है और वो मीडिएटर का है। पाकिस्तान गारंटर नहीं है किसी चीज का। पाकिस्तान दो फरीकों को जो आपस में पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता चला जा रहा था, उसको पाकिस्तान ने सीज फायर के थ्रू उसको खत्म करवाया है। और वो अब दोनों सीज फायर नहीं हुआ ना? नहीं हुआ मैडम, कौन सा सीज फायर? अमेरिका ने तो गोली मार दी। अमेरिका में कौन सा सीज फायर हुआ था? 2 हफ्ते के सीज फायर के बाद अब दोबारा भी सीज फायर जो है उसके मुतालिक बात हो सकती है। सबको उम्मीद है, सब तो ये बात बोल रहे थे कि लेबनान में सीज फायर होगा। देखिए, जो भी कमिटमेंट पूरी नहीं करेगा, जो भी मैडम एक आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान गारंटर नहीं है, वो मैं समझ गया। कोई भी जो बीच में करवाता है वो गारंटी नहीं दे सकता, पाकिस्तान हो कोई और मुल्क हो, तो मैं मना नहीं कर रहा उसके लिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान में ये बात चल रही थी कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर बोला था कि जब तक साहब लेबनान में लड़ाई बंद नहीं होगी तब तक हम सीज फायर नहीं करेंगे। आज की तारीख में थ्रू पाकिस्तान एंड इवन डायरेक्टली आसिम मुनीर साहब का बयान है अभी कुछ घंटे पहले का कि साहब जब तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा तब तक नहीं। ये गोल पोस्ट क्यों शिफ्ट हो रहा है, ये हमारा सवाल है। देखिए, बात सारी ये है कि लेबनान में सीज फायर का जो मुआहिदा हुआ था उसमें
जो अपनी कमिटमेंट है उसको ऑनर नहीं किया। कौन सा मुआहदा हुआ था मैडम? कौन सा मुआहदा हुआ था सीज़फायर का? किस तारीख को हुआ था? बात तो खत्म करने देना भाई, आपने इतना तो हौसला होना चाहिए। अरे आप मैडम गलत बातें बोलेंगे टेलीविजन में तो मैं पूछूंगा कौन से सीज़फायर का मुआहदा हुआ था? कौन सी डील साइन हुई थी सीज़फायर की तरह? बताइए किस तारीख को हुई? लेबनान का भी सीज़फायर हुआ। अरे मैडम कब हुआ? यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल हुआ था सीज़फायर। अरे कब हुआ था? जाके तीन किसके बीच हुआ था? वहाँ पे दोबारा मैडम गलत बात क्यों कह रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे? नहीं किया आप लोग गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? सीज़फायर की बात कही गई थी, कोई सीज़फायर साइन नहीं हुआ है। There has been no signed ceasefire between Israel and the Hezbollah. हिजबुल्लाह तो टेबल पे आया नहीं। जो है उसको जो रोका गया है। अच्छा एक मिनट, उस्मा जी एक काम करते हैं। उस्मा जी एक काम पूछता हूँ। उस्मा जी एक मिनट। उस्मा जी एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आप सांस ले लें तो मुझे वक्त मिल जाए सवाल पूछने का। आप सांस ले लीजिए मैडम, मेरी बात सवाल तो आने दीजिए ना, आपके जवाबों